दोस्तों, राजनीति में मुसलमानों को कैसे राजनीतिक हाशिए पर धकेला जा रहा है, वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां आप बात करें अफजाल अंसारी साहब की, आप बात करें आजम खान की, आप बात करें नवाब मलिक की, और आप बात करें तमाम दीगर कद्दावर मुस्लिम नेताओं की, जिनके लिए ऊपर से फरमान जारी होते हैं। जी हाँ, यहाँ अदालतें फैसला नहीं देती, बल्कि ऊपर से फरमान होता है कि आपको इन्हें टारगेट करना है और आपको मुसलमानों को ये करके राजनीतिक हाशिए पर धकेलना है। यही हो रहा है राजनीति में अफजाल अंसारी साहब के साथ में, जिनको लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महज 7वें चरण में अफजाल अंसारी साहब गाजीपुर से समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और उन्हें फंसाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए तमाम पैंतरेबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू कर दी गई है। जहां खुद अफजाल अंसारी साहब ने और उनके वकीलों ने सबूतों के साथ कोर्ट में ये पेश कर दिया कि ऊपर से फरमान जो है फंसाने के जारी किए गए हैं, जिसे सुन करके कोर्ट में हड़कंप मच गया। जो सबूतों के साथ में तमाम दलीलें पेश की गई हैं, जहां साफ तौर पर आपको बता दें कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के वकीलों ने हाईकोर्ट में चल रही बहस मंगलवार को पूरी हो गई। जहां बुधवार से अभियोजन पक्ष दलील पेश करेगा, तो वहीं न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट में करीब 2 घंटे चली बहस के दौरान अफजाल अंसारी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अफजाल अंसारी समेत 3 लोगों को फंसाने का फरमान ऊपर से जारी हुआ है। ये ऊपर से फरमान किसके जरिए जारी होते हैं? क्योंकि सूबे में सबसे बड़े पद पर अगर कोई बैठे हैं तो वो हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और सीएम योगी आदित्यनाथ से अगर केंद्र में बात की जाए तो ऊपर बैठे हैं वो हैं अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये किसकी तरफ इशारा किया गया है? जिनमें अफजाल अंसारी के बढ़ते राजनीतिक कद से इन तमाम लोगों को एक खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि अफजाल अंसारी सियासत का वो नाम है जहां जिस सीट से वो खड़े हो जाएं वहां राजनीतिक पार्टियों की जेब में जीत को डाल दें। जहां 3 से 4 महीने पहले ही, 6 महीने पहले ही अफजाल अंसारी साहब के नाम का गाजीपुर से ऐलान हो गया, और भारतीय जनता पार्टी को आखिरी समय पर अपने उम्मीदवार का ऐलान जो है गाजीपुर से करना पड़ा। क्योंकि 2019 में जब एक तरफा लहर थी, उस दौरान भी ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां अफजाल अंसारी साहब ने 3 तर्क जो हैं वो कोर्ट में पेश किए। जहां उन्होंने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी रामदरस यादव के कोर्ट में दर्ज बयानों का हवाला देते हुए दलील दी गई कि अपने बयानों में थाना प्रभारी ने खुद कहा कि उसकी तैनाती के दौरान जनता की ओर से लिखित या मौखिक कोई भी शिकायत नहीं मिली थी। मामले के में ऊपर से आए फरमान के आधार पर गैंग चार्ट तैयार कर उसके अनुमादिक की मांग की गई, जहां अफजाल अंसारी, मुख्तार और बहनोई एजाजुल हक राजनीतिक हस्तियां हैं। इन्हें जनता ने कई बार प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताया है, इसलिए अभियोजन का ये तर्क है कि समाज में इसका भय व्यापक था, बेबुनियाद और राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ट्रायल कोर्ट ने थाना प्रभारी के इस बयान का जिक्र अपने दंडादेश में किया है, और ये साफ तौर पर है कि अगर आपको लगता है कि गैंगस्टर मुकदमा है, कहीं कुछ घटना घटी है, तो सबसे पहला लॉ है कि आपको एफआईआर दर्ज करनी है। जब जनता की तरफ से शिकायत आई नहीं तो एफआईआर की फाइल कैसे तैयार हुई, जिसका जिक्र किया ही नहीं गया कोर्ट के अंदर। तो वहीं दूसरा तर्क दिया गया कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के हत्याकांड के एकमात्र मामले के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, जबकि इस मामले में अफजाल अंसारी पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फरहान केस के निर्धारित विधि व्यवस्था के मुताबिक अफजाल अंसारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती।
जहां तीसरा तर्क अफजाल अंसारी की तरफ से दिया गया कि कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय के बयान के आधार पर गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई गई, जबकि कृष्णानंद राय हत्याकांड में ट्रायल ने उनकी गवाही झूठी करार दी गई थी, इसलिए मौजूदा मामले में इनकी गवाही अविश्वसनीय है। जहां सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया है अफजाल अंसारी साहब को, तो ठीक चुनाव से पहले क्यों इसे मुद्दा बना करके पेश किया गया हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें साफ तौर पर है कि मुस्लिम राजनेताओं के राजनीति में बढ़ते कद से भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखलाई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर से एक के बाद एक फरमान जो है मुस्लिम राजनेताओं के खिलाफ जारी करती हुई दिखाई देती है।